अहमदाबाद में जो हुआ एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के साथ उड़ान भरने के बस कुछ ही सेकंड बाद हादसा। हाँ, बहुत ही दुखद खबर है और ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला ऐसा घातक हादसा है। बिल्कुल, 242 लोग सवार थे, सिर्फ एक बचा और जमीन पर भी जाने गई। बहुत भयानक। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। दो चीजें खास हैं, एक तो पीड़ितों की पहचान कैसे हो रही है, जो बहुत मुश्किल काम है। हाँ, बहुत संवेदनशील। और दूसरा, हादसा हुआ क्यों, मतलब जांच कैसे चल रही है, ब्लैक बॉक्स का क्या रोल है इसमें। सही। हमारे पास कुछ जानकारी है, जैसे विकिपीडिया, TV9 भारतवर्ष, हिंदुस्तान वगैरह से। ठीक है, तो पहले पहचान की बात करते हैं। हादसा इतना जबरदस्त था, आग इतनी भीषण थी कि शवों की पहचान मुश्किल हो गई है। चेहरे या निशान, वो सब तो। हाँ बिल्कुल, जब इतनी ज्यादा आग लगती है तो आप समझिए कि त्वचा, चेहरे की पहचान, यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट्स भी, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो फिर क्या? ऐसी हालत में विज्ञान ही मदद करता है और वो है DNA टेस्टिंग। DNA? हाँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हर इंसान का अलग होता है, यूनिक। तो यही सबसे पक्का तरीका बचता है पहचान का। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी भीषण आग के बाद भी DNA ठीक ठाक मिल सकता है? मैंने कहीं पढ़ा TV9 पर शायद कि सैंपल लेना भी बड़ा मुश्किल काम है मलबे से। हाँ, सैंपल लेना चुनौतीपूर्ण तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। देखिए, हमारी दांतों की जो बाहरी परत होती है ना, इनामल, अच्छा, वो काफी मजबूत होती है, ज्यादा तापमान झेल लेती है। और इसी तरह जो मोटी हड्डियां होती हैं, उनके अंदर का बोन मैरो यानी मज्जा, वहां भी DNA सुरक्षित रह सकता है। तो वहां से सैंपल लेकर फिर परिवार वालों के DNA से मैच किया जाता है। तो इसमें कितना वक्त लग जाता है, ये मैचिंग वगैरह में? इसमें मान के चलिए 3 से 10 दिन लग सकते हैं। कभी कभी अगर सैंपल मुश्किल से मिला हो या खराब हो तो हफ्ते भी लग जाते हैं। मतलब ये एक लंबी और बहुत ही संवेदनशील प्रक्रिया है। बिल्कुल, और ये दिखाता भी है कि ऐसी त्रासदियों के बाद परिवारों को क्लोजर मिलना कितना जरूरी होता है। बिल्कुल, वैज्ञानिक पुष्टि से वो मिलता है। सही कहा। तो एक तरफ ये पहचान की कोशिशें चल रही हैं और दूसरी तरफ वो बड़ा सवाल कि आखिर हुआ क्या था। हाँ, हुआ कैसे? भारत का जो AAIB है, एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो जांच कर रहा है और रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि UK और US की एजेंसीज भी मदद कर रहे हैं। हाँ, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। विमान जहां बना है, जैसे बोइंग अमेरिका का है, तो उनकी एजेंसी NTS भी मदद करती है। अच्छा, और इस जांच में सबसे अहम कड़ी क्या है? वो ब्लैक बॉक्स? बिल्कुल, ब्लैक बॉक्स। हालांकि मजे की बात यह है कि इनका रंग काला नहीं होता। हाँ, मैंने भी सुना है ऑरेंज होता है। हाँ, चमकीला नारंगी। हाँ। ताकि मलबे में आसानी से दिख जाए। और ये असल में 2 अलग अलग डिब्बे होते हैं। 2? अच्छा। एक होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, मतलब FDR। ये विमान की सैकड़ों तकनीकी चीजें रिकॉर्ड करता है, स्पीड, ऊंचाई, इंजन कैसे चल रहा था, पायलट ने क्या कमांड दिए, सब कुछ। और दूसरा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, CVR। ये कॉकपिट के अंदर की आवाजें रिकॉर्ड करता है। पायलटों की बातचीत? एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात। हाँ, पायलटों की आपस की बात, ATC से उनका संवाद, कोई चेतावनी की आवाज आई हो, कोई स्विच क्लिक हुआ हो, वो सब। तो ये दोनों मिलकर आखिरी पलों की पूरी कहानी बताते हैं। काफी हद तक। इन्हें प्लेन के पिछले हिस्से में, टेल सेक्शन में लगाया जाता है, क्योंकि वो हिस्सा अक्सर हादसे में कम क्षतिग्रस्त होता है। और ये बने भी बहुत मजबूत होते हैं, बहुत ज्यादा तापमान, दबाव, टक्कर सब झेलने के लिए। तो अगर ये मिल गए हैं, आपने कहा एक मिल गया है। हाँ, एक रिकवर हो गया है। तो डेटा निकालना आसान होता है? या अगर वो डैमेज हो गए हो तो उसमें कितना टाइम लगता है? अगर वो ठीक ठाक हालत में है तो डेटा निकालना सीधा काम है। अच्छा। लेकिन अगर वो डैमेज है तो फिर उनकी मेमोरी चिप्स को बहुत सावधानी से निकाला जाता है। अच्छा। फिर खास लैब में स्पेशल इक्विपमेंट से डेटा रिकवर करते हैं। इसमें कई हफ्ते लग सकते हैं। कई हफ्ते? और फिर उस डेटा का क्या करते हैं? उस डेटा का एनालिसिस होता है, हर छोटे से छोटे पॉइंट को देखा जाता है। इससे ये समझने की कोशिश करते हैं कि हादसे से ठीक पहले क्या हुआ। कभी कभी तो उस डेटा से 3D सिमुलेशन भी बनाते हैं, मतलब कंप्यूटर पर पूरी उड़ान को रिक्रिएट करते हैं। वाह! तो रिपोर्ट कब तक आती है, कोई अंदाजा? शुरुआती रिपोर्ट तो शायद 30 दिन में आ जाए, लेकिन पूरी जांच और फाइनल रिपोर्ट आने में आप मानिए 1 से 2 साल भी लग सकते हैं। इतना लंबा? हाँ, क्योंकि हर चीज की बारीकी से जांच होती है। अक्सर हादसा किसी एक वजह से नहीं होता, कई चीजें एक साथ गलत होती हैं। कोई तकनीकी खराबी, शायद कोई मानवीय चूक, मौसम,
इन सब का मिश्रण हो सकता है। और ये जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये 787 ड्रीमलाइनर जैसे इतने आधुनिक विमान का पहला बड़ा हादसा है। निश्चित रूप से इससे जो भी सबक मिलेंगे वो भविष्य की हवाई यात्रा को और सुरक्षित बनाने में काम आएंगे। पूरी दुनिया की नजरें इस जांच पर होंगी। तो कुल मिलाके ये एक बहुत ही दुखद घटना है और अब पहचान और जांच की ये लंबी और जटिल प्रक्रिया चल रही है। हाँ, एक तरफ डीएनए है जो पीड़ितों के परिवारों को कुछ स्पष्टता देने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ ये ब्लैक बॉक्स जो सच जानने की कुंजी है। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि हर जांच, चाहे वो कितनी भी दुखद हो, उसका मकसद हवाई सुरक्षा को बेहतर बनाना ही होता है। ये बात भी सोचने वाली है कि आज के जमाने में हम ऐसी त्रासदियों से निपटने के लिए तकनीक पर कितना निर्भर हो गए हैं। डीएनए, ब्लैक बॉक्स, ये हमें जवाब तो देते हैं। हाँ, जवाब देते हैं और भविष्य के लिए सीखते भी हैं। लेकिन शायद ये भी याद दिलाते हैं कि कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई कोई तकनीक नहीं कर सकती।